सो गाइज, अगर आप 15 डेज में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया है। वो आपको 15 डेज पूरा फॉलो करना पड़ेगा। एंड बिफोर शेयरिंग द टाइम टेबल विद यू, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक रीडिंग इज डिफिकल्ट? रीडिंग इतनी डिफिकल्ट क्यों लगती है आपको? उसके मैं 3 रीजंस आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब हम कहते हैं ना कि लोकेशन तो मिल गई बट आंसर नहीं मिला, तो वही चीज है कि हाँ, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और इसका एक और रीजन ये है कि हमारी जो वोकेबलरी है, हमारे जो सिनम्स जैसे डिफिकल्ट वर्ड्स जब भी आते हैं तो वो फाइंड आउट करने में हमें दिक्कत होती है, उसका जो मीनिंग है वो जानने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये जो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 15 डेज मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपके स्कोर आएंगे, आपको फॉलो करना पड़ेगा 15 डेज के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले और जो 2 कारण है कि रीडिंग आपको डिफिकल्ट क्यों लगती है वो भी बता दूं। द सेकंड वन इज सिटिंग। कभी भी हम कोई भी न्यू चीज करते हैं तो सिटिंग बनानी बहुत मुश्किल रहती है, चाहे वो जिम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी है। तो जब ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट हाँ, कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा अगर आपको बेटर स्कोर चाहिए तो। और जो थर्ड रीजन है रीडिंग के डिफिकल्ट होने का, ऑफ कोर्स इट इज बोरिंग। सो दीज वर द 3 रीजंस। अभी आपके साथ टाइम टेबल शेयर करता हूं, आप जरूर से उसको फॉलो करना। 15 डेज श्योरिटी है कि बैंड स्कोर आपके आ जाएंगे। This is Japneet. Welcome back to my channel. I hope you guys are good. This is the last video of 2020. So without wasting any time, let's jump straight to it. So the first thing you have to do is you have to wake up early in the morning. डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस कब है, 9 बजे स्टार्ट है कि 10 बजे स्टार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लासेस 9 बजे स्टार्ट है, सो यू जस्ट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 5 AM, ठीक है। 5 से लेके 7 बजे तक 2 घंटे आपको न्यूज़पेपर करना पड़ेगा। द ट्रिब्यून सबसे बेस्ट रहेगा, कोई भी कर सकते हो बट द ट्रिब्यून इज द बेस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, राइट। और इसके साथ साथ क्या करना है, आपको एक नोटबुक रखनी है जिसमें आप डिफिकल्ट वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स लिख सकते हो। यही जो नोटबुक है वो आगे आपको हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो न्यूज़पेपर है उसमें आपको क्या करना है, आप 2 घंटे या फिर 2 पेजेस जो भी होते हैं, आप स्टार्ट एक बार 2 घंटे से करो एक वीक के लिए। आफ्टर दैट 3 आवर्स पे आप मूव कर सकते हो, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, 2 आवर्स भी अगर आप करोगे तो भी काफी बेनिफिट होगा आपको। और करना क्या है, आपको पूरे 2 पेजेस पढ़ने हैं जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। जहां पे भी आपको डिफिकल्टी आई, जस्ट टेक आउट योर फोन एंड फाइंड आउट द मीनिंग। आप जस्ट मीनिंग ढूंढने के लिए फोन यूज कर सकते हो। मीनिंग ढूंढ के आप अपनी नोटबुक पे लिख लो। अगर नहीं लिखना साथ ही साथ तो कोई बात नहीं, आप न्यूज़पेपर पे साइड में लिख लो, बट हाँ, लेटर ऑन उनको ट्रांसफर कर देना अपनी नोटबुक में। न्यूज़पेपर का बेनिफिट ये है कि हम अपना जो रीडिंग स्किल है, रीडिंग स्पीड है और अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों चीज़ें बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, अगर आप 2 घंटे की टाइम सेट करते हो तो आपकी जो सिटिंग वो भी इंप्रूव होगी। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 1 आवर की टाइमिंग सेट करके अपनी रीडिंग अटेम्प्ट करो। जो भी स्कोर आया है उसको लिख लो कि हाँ, मेरे 30 आए हैं, 28 आए हैं। उसके बाद आप बिना टाइम सेट करे सारी की सारी रीडिंग दोबारा सॉल्व करो। जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, देखो, डिस्कशन तो मिल ही जाएगी, आप जहां पे भी, चाहे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो चाहे ऑफलाइन क्लास ले रहे हो। बट द थिंग इज, आप खुद कितना दिमाग लगा रहे हो। जब आप खुद ध्यान दोगे ना कि हाँ, मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है, आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज पता लगे। एंड आजकल की जो रीडिंग है ना, वो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट उसका आंसर दिया हो, नो। अगर कोई 2 चीज है, सपोज करो, ठीक है, तो एक के बारे में वो मेंशन कर देंगे, दूसरा उससे रिलेट कर रहा होता है कि हाँ, अगर इसका ए है तो डेफिनेटली उसका बी होगा। इन द सेंस कि डायरेक्टली कुछ भी नहीं मेंशन होता, इनडायरेक्टली मेंशन किया होता सब कुछ। एंड जब आप खुद सॉल्व करोगे तो उससे आपको स्ट्रेटजीज, ट्रैप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ पता लगेगा। एंड सपोज करो, अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप नॉवेल्स भी रीड आउट कर सकते हो। बट यार, एक चीज प्लीज माइंड में रखना कि कभी भी ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीड मत करो, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी अलग चीज है, हार्ड कॉपी अलग चीज है। क्या आप पेपर सॉफ्ट कॉपी में देते हो? नो, हार्ड कॉपी में, ऑफ कोर्स। सो जिस तरह का एटमोसफियर टेस्ट में होता है, जिस तरह की सिचुएशन टेस्ट में होती है, उस तरह का एटमोसफियर एंड सिचुएशन यहाँ पे प्रेपरेशन के टाइम आप बना, वहां पे अगर आप हार्ड कॉपी में करोगे तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी में क्यों करोगे भाई। बाकी का जो टाइम है वो आप अदर मॉड्यूल्स के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको फिर भी लगता है कि मेरी रीडिंग काफी वीक है, तो आप इंस्टीट्यूट के बाद, अपनी क्लास के बाद भी एक रीडिंग आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वही सेम टाइमिंग से। एंड एक और चीज, आप टाइमिंग कम भी कर सकते हो अगर आप अपनी सिचुएशन को और हार्ड बनाना चाहते हो। अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और हार्ड करना चाहते हो तो आप 55 मिनट्स दो। जब आप 55 मिनट्स दोगे दोनों रीडिंग के लिए, एक जो आप क्लास में करते हो और एक जो आप एक्स्ट्रा घर पे करते हो, तो उससे क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी डबल होती है। वही चीज है कि अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस से ही होती है। रीडिंग के लिए कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते, ठीक है, 1-2 मेथड्स होते हैं, बट स्टिल यार, रिस्क क्यों लेना जब आपको पता है आपके पास टाइम है, 15 डेज है, 1 वीक है या फिर 1 मंथ है, तो आप अपनी प्रेपरेशन उस हिसाब से करो ना।
आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि स्टूडेंट जो है वो शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम रीडिंग में ही क्यों रहती है, वो यही क्योंकि राइटिंग में क्या है कि आप जस्ट स्ट्रक्चर्स को रीड आउट कर सकते हो, क्रैम भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, रिस्क है बट स्टिल आपकी वो कुछ हद तक हेल्प कर देते हैं। पर जो रीडिंग है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो जब आपका स्कोर कम रहता है कि हाँ यार आज 15 ही आए हैं, आज 18 आए हैं, 20 आए हैं। बट एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब आप लिसनिंग को बोल सकते हो कि हाँ ये तो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, तो आप रीडिंग को क्यों नहीं कह सकते कि हाँ ये हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ये जो आप फ्रेंड सर्कल में रहते हो ना, या फिर किसी से बातें सुन ली कि यार रीडिंग काफ़ी टफ रहती है या राइटिंग काफ़ी टफ रहती है, तो आधा जो डर है वो आपके माइंड में तभी बैठ जाता है। या फिर कभी आप किसी का स्कोर देख लेते हो कि यार उसकी रीडिंग में 4.5 ही आए हैं, 5 ही आए हैं, तो भैया वो तो चलो स्टूडेंट डर गया, बट आप तो मत डरो ना। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर नहीं है तो जनरेट करो। देखो यार सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा आपको। अगर 15 डेज हैं तो 15 डेज की बात ही है। जो चीज़ें मैंने बोली है उनको अवॉइड करो, बाहर दोस्तों के साथ घूमना या फिर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, वेब सीरीज देखो, बट ऐसे नहीं कि सीजन के सीजन खत्म कर दो। सो अब बारी आती है आज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। जिसका भी बढ़िया होगा आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट and upload in the community tab. In which country do you want to work for a short time? I hope this video is beneficial for you guys. Please बस ये schedule आप follow कर लें 15 days तक, and mark my words कि आपकी जो reading का score है वो automatically increase हो जाएगा। But हाँ, सिर्फ consistent रहो। Make sure to subscribe to this channel for cue card samples, information and all tips and tricks. Thank you.